दोस्तों देखो यार, इस बार भी हर बार की तरह काफी सारे नए नए अपडेट्स आ गए हैं पूरी टेक दुनिया से, और ऐसे में है काफी सारे अमेजिंग WTF मोमेंट्स। तो मैं लेके आया हूं इस वीडियो में इन्हीं का एक कंपाइलेशन आप सभी के लिए। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, मजा बहुत ज्यादा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है भैया, तो आम बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही WTF की हर एक एपिसोड में एप्पल की खबरें बहुत जरूरी बन जाती है, और आज भी खबरें बहुत सारी है। जहां पे अगर हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले एप्पल आईफोन के साथ, because of course if it's about Apple it has to be about iPhone। तो यहां पे यार खबरें हैं लेटेस्ट एप्पल आईफोन 15 जो कि आने वाला है उसी के बारे में। और यहां पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो की। मतलब खबरें ऐसे निकल के आती हैं कि इस बार एप्पल कुछ बहुत ही यूनिक करने वाला है विद द बेजल्स, कि मतलब जो फोन है वो एकदम ऐसे एज तक स्क्रीन को पहुंचा देगा, और कहीं ना कहीं ये बन जाएगा सबसे कम बेजल वाला स्मार्टफोन पूरी दुनिया में। इसके अलावा यार जो बटन्स वगैरह हैं वो भी हम देख पा रहे हैं अभी किस तरीके से एप्पल जो है वो नए स्टाइल वाले डालने वाला है। सॉलिड स्टेट बटन्स होंगे विद द हेल्प ऑफ टैप्टिक इंजन, आप इनको यूज कर पाएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी ऐसे मतलब चिंता वाली खबर भी है कि यहां पे हम बात कर रहे थे लेटेस्ट एप्पल A17 बायोनिक चिप की, जो कि TSMC बना रहा था उनकी 3 नैनोमीटर्स वाली प्रोसेस को यूज करते हुए। बट अभी रिपोर्ट्स आर कमिंग इन कि यहां पे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी ऑल एक्सपेक्ट कि एप्पल इन सभी को ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसे में एक और प्रॉब्लम होने वाली है उन सभी लोगों को जो ये सोच रहे थे कि भैया अब एप्पल आएगा टाइप सी पोर्ट के साथ, तो भैया हम कोई भी चार्जर कोई भी केबल यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मजा उठाना होगा फास्ट चार्जिंग का, तो यू वुड वांट टू यूज एक मेड फॉर एप्पल, बेसिकली एक MFI सर्टिफाइड केबल के थ्रू ही आपको मिलेगी फास्ट चार्जिंग। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एप्पल इज प्लेइंग स्मार्ट देयर। वैसे यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट और चीजें होने वाली हैं, जहां पे एप्पल को मिल गया है पेटेंट कि एप्पल वॉच के जो बैंड्स हैं उसमें NFC का इंटीग्रेशन एप्पल कर रहा है, कि जैसे ही आप अपना बैंड लगाएंगे अपनी वॉच में, तो करस्पॉन्डिंग टू द कलर आपका जो सिस्टम UI है या जो कलर्स वगैरह हैं वो चेंज हो जाएंगे। वैसे इसके अलावा खबरें और भी हैं भाई, बहुत लंबी लिस्ट है। जहां पे हम बात कर रहे हैं OLED स्क्रीन्स वाले मैकबुक्स की, जो कि लगता है कि अगले साल आने वाले हैं। हमको मिलेगी और बेहतरीन क्वालिटी और कहीं ना कहीं और बेहतर बैटरी लाइफ, और इसी के साथ हमारा एक्सपीरियंस जो है वो भी हो जाएगा बेहतर अगर हम करेंगे एप्पल की शॉपिंग, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने एप्पल्स कमिंग इन इंडिया में अपने नए स्टोर्स के साथ। तो ये स्टोर्स जो हैं ये अभी के लिए हम बात कर रहे हैं बॉम्बे और दिल्ली की। देखते हैं वैसे कि एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन पर्सन एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे जाके एप्पल प्रोडक्ट्स को खरीदने का। दोस्तों ओप्पो के बारे में जब भी खबरें निकल के आती है, मतलब दिमाग में याद आते हैं सीधा हमारे मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, जिनको बहुत तकलीफ थी। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मतलब ओप्पो भी चिल्लाता होगा ना कई बार कि यार देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई क्यों हमको नहीं समझता है। मतलब यहाँ पे यार अभी ओप्पो ने लॉन्च किया अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे सबसे पहले तो था ओप्पो पैड। आई मीन इट वाज अ पैड टू इट, लाइक अ OnePlus पैड ही था बेसिकली, सेम डिजाइन सब कुछ सेम था। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा वो था ओप्पो का Find X6 लाइनअप, एंड स्पेशली द Find X6 Pro। आई मीन व्हाट एन अमेजिंग पीस ऑफ हार्डवेयर जो हमको इस फोन में मिल रहा है। आई मीन हैसलब्लेड पावर्ड ट्रिपल 50 मेगापिक्सल्स वाले कैमरास, अमेजिंग डिजाइन, अमेजिंग डिस्प्ले, मतलब सब चीजें बहुत अच्छी बनाई है ओप्पो ने इस फोन के साथ में। बट पंगा फिर वही है ना कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस लेवल का हमको इस फोन में मिलता है, इट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। और क्या ये फोन इंडिया में आएगा या नहीं, ये और भी बड़ा सवाल है। वैसे देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर ओप्पो के इन्हीं प्रोडक्ट्स का। दोस्तों अक्सर रिलेशनशिप्स में आपने सुना होगा एक दूसरे को लोग बोलते रहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब भैया सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना होता है जो भी आप बोल रहे हो। तो फिलहाल के लिए यहां पे लगता है कि भैया रनवे AI जो है वो काफी मदद कर सकती है, जहां पे जो टेक्स्ट है ना वो वीडियो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब आपके जो शब्द हैं वो सीधा एक्शंस में कन्वर्ट होके एक वीडियो की फॉर्म में बन जाएंगे भाई। मतलब जस्ट लुक एट द पावर ऑफ AI, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम बना पाएंगे। मतलब अगर आप लिखेंगे आपको चाहिए एक नीले रंग का हाथी फड़फड़ करके उड़ता हुआ, लॉलीपॉप चूसता हुआ ताजमहल के ऊपर से, तो ये सारी चीजें शायद AI की हेल्प से अचीव हम कर पाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे चैट GPT के थ्रू भी नया अपडेट निकल के आया कि भाई यहाँ पे अमेरिका में एक टीवी शो की पूरी स्क्रिप्ट को भैया को राइट कर दिया गया है चैट GPT की मदद से। मैं नहीं मानता। मतलब सोच रहे हो आप भैया क्या क्या आतंक घुसाया हुआ है AI ने। आगे चल के देखते हैं वैसे कि फ्यूचर में क्या क्या काम AI की मदद से हम लोग अचीव कर पाएंगे। दोस्तों अगली खबर आती है गूगल की तरफ से, जहां पे पिक्सल वॉच जो गूगल लेके आया
आया था, मतलब कुछ कुछ फीचर्स अच्छे थे, बट ऐसे में लोगों को और ज्यादा उम्मीदें थी। तो अभी कुछ और नए फीचर्स हमको मिलने वाले हैं अपडेट्स की फॉर्म में, जो कि बनाएंगे इसी पिक्सल वॉच के एक्सपीरियंस को बेहतर। वैसे बेहतर जो है वो गूगल अपने कैमरा को भैया हर साल बनाता रहता है, विद ईच पिक्सल कमिंग इन। और यहां पे भी कहीं ना कहीं बैकएंड में एआई ही काम करती है। और यहां पे भी रिपोर्ट्स निकल के आती है कि जो पिक्सल 8 स्मार्टफोन सीरीज आने वाली है उसमें हमें अनब्लर वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अक्सर हमारा वो दोस्त होता है ना जो किसी इंपॉर्टेंट मौके को रिकॉर्ड करता है और बाद में सब कुछ धुंधला धुंधला होता है, बिकॉज फोकस कभी यहां कभी वहां, कभी वीडियो ब्लर्ड। तो शायद विद द हेल्प ऑफ एआई इन पिक्सल 8 हम किसी ब्लर्ड वीडियो को भी अनब्लर कर पाएंगे। दोस्तों, एक कंपनी जो टेक की दुनिया में एक के बाद एक इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है, लोग चाहे कुछ भी कहें भैया ये काम करने से रुकती नहीं है, उसका नाम है Xiaomi। और अब एक बार वैसा ही हो रहा है कि भैया मतलब मोबाइल क्या, ये क्या, वो क्या, सीधा Xiaomi बात कर रहा है अपनी कार के बारे में, एंड दिस वुड बी अ सेल्फ ड्राइविंग कार। Xiaomi के अकॉर्डिंग अगर हम माने रिपोर्ट्स लीक्स जो भी चल रही है कि ये गाड़ी 2024 में लॉन्च हो जाएगी। बट मेरा सवाल फिर ये है कि जो लोग बोलते हैं रियल मैन ड्राइव मैनुअल, या फिर जो लोग बोलते हैं कि भैया गाड़ी का कंट्रोल तो अपने हाथ में होना चाहिए, उनको कैसा फील होगा? और वो भी जब आपको पता चले कि दिमाग Xiaomi का लग रहा है उसके अंदर, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे हाथ छोड़ के स्टीयरिंग व्हील को छोड़ के ऐसे बैठने में और गाड़ी चले अपने आप? पता चला बीच में हैंग हो गया तो, इंटरनेट काम नहीं किया तो। खैर अगेन जोक्स असाइड यार, लेट्स सी कि हाउ दिस कार इज गोना कम अप। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसी के साथ अभी यहाँ पे Xiaomi जो है वो लेके आने वाला अपना एक नया फोन विच इज Redmi Note 12 Turbo। और ये होगा दुनिया का पहला फोन पावर्ड बाय ऑल न्यू Snapdragon 7 Plus Gen 2। ये देखो सारी बातें अच्छी हैं, बट जब कोई कंपनी एक ही मॉडल को लेके, मतलब Redmi Note 12 को लेके भैया प्रो प्लस माइनस अल्ट्रा ये वो जब लॉन्च कर देते, लगता है भैया कितना गन्ना, मतलब वो खत्म हो गया भाई अब रस उसके अंदर से। लेकिन स्टिल Xiaomi बोलता है नहीं नहीं नहीं, लास्ट एक बार तो निकालेंगे, 2-4 बूंद तो निकल ही जाएंगी। जब कंपनी ऐसा काम करती है तो लगता है कि अरे भाई क्यों यार, कुछ नया लेके आ जाओ ना। गाइस 5G को जिस मजे के साथ में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, वो काफी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस तो खैर बना ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वी ऑल होप कि जल्दी से बस 6G भी आ जाए और ऐसे में इंडिया इस चीज में लीड ले ले। और लगता है कि इंडिया लीड लेने वाला है, बिकॉज अपडेट्स निकल के आते दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव सर, उन्होंने हमको बताया है कि भाई इंडियंस जो हैं उनको 127 पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इन द फील्ड ऑफ 6G। तो लगता है कि यार 6G में इंडिया डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल के आएगा। और यहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिलहाल के लिए जो है अनवील किया 6G विजन डॉक्यूमेंट को, और साथ ही साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर को। तो लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन द कमिंग ईयर्स, इंडिया इज गोना बी एट द राइट सेंटर ऑफ इट। और शायद हम इंडिया में देखेंगे ये 6G वगैरह या और आगे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उन्हीं को डेवलप होते हुए। चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा थर्ड ऑडियो प्रोडक्ट है और इसमें काफी सारे नए फीचर्स हैं। एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके के साथ भैया लॉन्च किया था कार्ल पेले नथिंग ईयर 2 को। और यहाँ पे यार गाइस ये जो ट्रिपल ईयरफोन्स है ना, ये मतलब काफी नए नए इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन में माइनर इंप्रूवमेंट्स, लेकिन जो मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं इन्हीं की ऑडियो क्वालिटी में, और जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। बट सवाल ये है कि नथिंग का फोन 2 कब आएगा? बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यहां पे एक बार वापस से जो है वो फोन 2 का जिक्र हो गया है। तो वी ऑल होप एंड वी ऑल एक्सपेक्ट कि अभी नथिंग ईयर 2 तो लेके आ गया है, बट द वर्क इज गोइंग ऑन द फोन 2, और शायद हमको ये भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप जानते हैं कि फोन 1 कितना एक्साइटिंग रहा था नथिंग के लिए, तो फोन 2 के लिए जो हाइप है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुकी है। लेट्स सी व्हाट वी गेट इन दिस फोन 2, और क्या इस बार भी नथिंग बोलेगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस OnePlus जो है ना वो हमेशा न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता है। आई मीन OnePlus 11 वी ऑल नो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, लेकिन इसी के साथ साथ फिर हमने देखा बाद में इवेंचुअली OnePlus का कॉन्सेप्ट फोन व्हिच वाज अगेन क्वाइट इन द बज़ और काफी ज्यादा एक्साइटिंग था भैया लुक्स में। लेकिन अभी लगता है इट्स टाइम फॉर अ न्यू OnePlus 11। और भैया यहाँ पे जो कुछ मटेरियल्स वगैरह हमको टीजर में दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ एक यूनिकली डिजाइंड फोन होने वाला है, और ये होगा एक लिमिटेड एडिशन काफी स्पेशल वाला OnePlus 11। लेट्स सी वैसे क्या निकल के आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज जो कंफर्म हो गई है OnePlus की तरफ से, वो ये है कि 4th of April इज द डेट फॉर अपकमिंग OnePlus Nord CE3 Lite 5G।
जब नाम इतने लंबे लंबे होते हैं ना तो भैया याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बट देन अगेन वी ऑल शुड थैंक अदर ब्रांड्स एटलीस्ट कि सोनी के जो मॉडल नंबर्स हैं उनकी तरह तो एटलीस्ट वो अपने प्रोडक्ट्स के नाम नहीं रखते हैं, अदरवाइज भैया दिमाग पूरा आउट हो जाएगा। दिमाग खराब है मेरा। बट यहां पे भी देखते हैं कि OnePlus Nord CE3 Lite 5G में क्या क्या ऑप्शंस OnePlus देता है जब ये लॉन्च होगा 4th of April को। बड़ी खबर, जी हां, आज की बड़ी खबर आ रही है ट्विटर की दुनिया की तरफ से। मतलब ऐसी होता है ना सनसनी खेज जैसे टीवी में बोलते हैं, बड़ी खबर आ रही है गाइस, बहुत बड़ी खबर है। तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ही ऐसी है। और यहां पे भी हो रहा है ये कि ट्विटर जो है उसने शुरू कर दिया है AI बेस्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑल इट्स ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स। यानी कि अभी आपको अपनी एक आईडी वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी और सेल्फी वगैरह क्लिक करनी पड़ेगी और उसके बाद में AI विल इवैल्यूएट एंड AI विल ऑथेंटिकेट कि हाँ भाई आप ही हैं असली हकदार, आपका क्या नाम है, क्या डिटेल्स हैं, वो सब ऑथेंटिकेट किए जा रहे हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं ट्विटर की तरफ से फॉर ऑल इट्स ब्लू सब्सक्राइबर्स। और ट्विटर का भैया जो ये पूरा सीन है ना ब्लू सब्सक्राइबर वाला, ये गेम लगता है कि मस्क भैया को भैया बहुत प्यार हो गया इससे, और जो उनको हर महीने मिल रहे हैं ना $8 उनको लगता है कि जो नहीं दे रहे हैं उनसे कैसे जबरदस्ती निकालें। तो अभी सीन ये है भाई, वी ऑल नो वी ऑल शुड यूज अ 2-factor ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिस्टम फॉर आवर अकाउंट सिक्योरिटी। तो ट्विटर पे अगर आपको अभी ये SMS वाला 2-factor ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करना है तो आपको ट्विटर ब्लू मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। I mean, मतलब क्या ही बताओ यार। और इसी मजबूरी में मैं भी फिलहाल बैठा हूं कि मतलब व्हाट टू डू, बिकॉज अकाउंट्स तो सिक्योर रखने ही है, लेकिन ट्विटर ब्लू लेने का कोई मन नहीं था। फिलहाल के लिए तो नीला टिक तो है वो पहले से मिला हुआ है, बट अभी लगता है कि देने पड़ेंगे भैया हर महीने के पैसे जस्ट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट। डोनाल्ड जे ट्रंप, भाई जब तक इनके हाथ में पावर थी तब तक तो दुनिया में हर बार कुछ ना कुछ बोलने के चक्कर में, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से बातें कहने के चक्कर में बज़ में रहते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से टेक दुनिया में स्पेशली बज़ में थे क्योंकि सब जगह से बैन हो गए थे भैया ये। तो मतलब देखो ट्विटर ने कुछ टाइम पहले रिस्टोर कर लिया था इनका अकाउंट, लेकिन अब फाइनली मेटा ने भी इनका अकाउंट रिस्टोर कर दिया है और फेसबुक पर उन्होंने खुद ने लिखा आई एम बैक। इतनी खुशी मुझे। और इसी के साथ साथ YouTube जो है उसने भी बोला कि हाँ भैया अभी अकाउंट जो हमने ठीक कर दिया है, ये अगर चाहे तो कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं एंड इट रिमेन्स टू बी लाइक एनी अदर नॉर्मल चैनल, जहां पे इनको ऑफ कोर्स इवैल्यूएट तो किया ही जाएगा इन फ्यूचर फॉर ऑल देयर अपलोड्स। लेकिन अभी ट्रंप को सब तरफ से एकदम ऐसा जो बेड़ियां लगी हुई थी ना वो खुलती हुई दिखाई दे रही है और मतलब ऑल अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया ही इज नाउ बैक। गाइस YouTube से याद आता है लास्ट अभी का WTF मूवमेंट, जहां पे अभी की बात है भाई मेरे काफी अच्छे दोस्त है लाइनस और उसी का चैनल लाइनस टेक टिप्स जो है उड़ गया, खत्म, टाटा गुड बाय, गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ हो गया उसके साथ में बिकॉज इट वाज हैक्ड। और हैक होने के बाद भैया हैकर्स जो आपको बताइए एज ऑलवेज बड़े स्मार्ट क्या काम करते हैं, वहां पे लगाते हैं एक लाइव स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी से वाली, और ये होती है इलॉन भैया वाली एक नकली सी वीडियो जहां पे एक QR कोड दिया होता है और बोलते हैं कि भैया जो जो पैसा भेजोगे सबको मैं डबल करके दूंगा। और काफी लोग SMS का शिकार हो जाते हैं और इनफैक्ट लाइनस मीडिया ग्रुप के और काफी चैनल्स थे जिनको रीनेम कर दिया टेस्ला, किसी को कुछ किसी को कुछ, और हैकर्स ने पूरा फायदा उठाया until YouTube deleted the channel। अब YouTube तो ऑफ कोर्स चैनल्स को रिस्टोर कर देगा इन्होंने इन सम टाइम, 1-2 दिन के अंदर चैनल सब वापस आ जाएंगे। बट आप सोच के देखो जब इतने बड़े यूट्यूबर के साथ में भी स्कैम हो सकता है और उसका चैनल भी हैक हो सकता है तो एक आम इंसान का क्या। इसलिए आपको बोलते हैं भैया अपने पासवर्ड्स को अपने दिमाग में रखो, कहीं लिख विख के ऐसे ऐसे सेव मत करो, दोस्तों को मत बताओ, बिकॉज कुछ भी हो सकता है भाई। और अगर कुछ हो जाए तो गो हेड एंड प्लीज कंप्लेन ऑन द हेल्पलाइन नंबर 1930 और गो ऑन द वेबसाइट विच इज cybercrime.gov.in। देखो ऐसे हैकिंग अटैक्स का आप शिकार ना हो जाओ इसके लिए जरूरी है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और दिमाग का एकदम ऐसा अलर्ट एक्टिव रहना। और खैर अगर आपका दिमाग अभी अलर्ट और एक्टिव दोनों ही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं सीधा अगले एपिसोड में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।